हम 18 पे आते हैं, यहाँ पे हमको एक मैट्रिक्स दिया गया क्वेश्चन 18 पे मैट्रिक्स ए आपको गिवन है। ये है ए बी सी ए सी ए बी, ये हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, ठीक है, क्योंकि बोला इसमें ट्रांसपोज निकालो, टी निकालोगे या डैश बोलो तो हो जाएगा ए बी सी बी सी ए बी, तो दोनों क्या है, एक ही आ रहा है, यही आ रहा है। अब क्वेश्चन में बोला है आपसे ए इक्वल टू आई, ठीक है, तो ये आपका आ रहा है ए बी सी ए बी, ये आपका आएगा ए बी सी ए और सी ए बी इक्वल टू 100 0 1 यही है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व किया ये, तो ये आपका आ जाएगा समीशन ऑफ ए स्क्वायर आ रहा है, ये आपका ए बी लिख देंगे इसको, ये भी आपका ए बी, ये आपका ए बी, यानी इसका प्रोडक्ट इस तरह से हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख सकते हो इसको, इधर देखो, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या होगा ए बी सी और ए सी लिखो या सी ए लिखो, जाएगा ए बी सी और सी ए, ठीक है। ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आपको दिख ही रहा है 100 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आया समीशन ऑफ ए स्क्वायर समीशन ऑफ ए बी ठीक है, ए स्क्वायर ए बी और ए स्क्वायर इक्वल टू 100 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। सो समीशन ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ, समीशन ऑफ ए बी इक्वल टू 0 हुआ। नाउ ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, या सी ए, जो भी है सी ए लिख दो, सी ए तो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 तो है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया ए बी सी का स्क्वायर
इक्वल टू समीशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 समीशन ऑफ ए बी प्लस -1। तो ये हो जाएगा 2 - 3 ABC1 ABC इक्वल टू 1/3। ठीक है, अगर 3ABC -1 है तो हो जाएगा ABC इक्वल टू 1। क्लियर हुआ ये? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसका वैसे इसका आंसर आ जाएगा, आपका बी आंसर हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं इधर। लेट आपको यहाँ पे दिया है कि एक जो है डिटरमिनेंट ए आई और जे 3 × 3 it is given that sum of diagonal elements of AT is 3। दैट्स यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए प्लस AT इक्वल टू 3। इसका मतलब A1 A12 A13 प्लस A21 डॉट 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 इक्वल टू आपका 3 होगा। पॉसिबल केस आर पॉसिबल केसेस आर 0 0 1 1 हो जाएगा। अगर -1 होगा, वही वन कंडीशन आएगी। इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें अगर 2 पॉजिटिव हुए 1 नेगेटिव हुए तो कितनी, ये तो प्लेस चेंज कर सकते हैं ना, ये कितनी कंडीशन आएंगी, 3 आएंगी। ठीक है, अब 0 तो कितना होगा 3। तो टोटल आप निकालोगे इनमें से तो निकलेंगे 9C6 × 8 84 × 8 672। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्लियर हुआ 19 वाला। चलिए 20 पे आ जाते हैं। 20 में आपको ए 2 मैट्रिक्स दी गई हैं, तो A 1 × 10 का आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और मैट्रिक्स हो जाएगा E डैश इज A - लैम्डा I इक्वल टू 0 2 - लैम्डा 9 2 4 - लैम्डा इक्वल टू 0 लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा -10 इक्वल टू 0।
और लेमडा की जगह ए पुट कर लो तो ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 10i इक्वल टू 0। ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 6a और ए इनवर्स माइनस 10i ए इनवर्स 0 का 0 ही हो जाएगा, तो उधर ले जाओ 10a इनवर्स इक्वल टू ए माइनस 6i। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आंसर आ रहा है ए माइनस 6i, आंसर है आपका सी। ठीक है, चलिए 20 पे आ जाओ। इफ ए इज मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए प्लस बी ये दिया, देन ए इंटू बी क्या होगा? ठीक है, चलिए तो हमने लेट कर लिया, लेट ए सी बी एंड बी इक्वल टू 0 माइनस डी 0, देन ए प्लस बी ए सी माइनस डी बी इक्वल टू 2 5 3 माइनस 1। क्लियर? ऑन comparing each term to be equal to minus 1 c minus d equal to 5 c plus d equal to 3। ए टू बी माइनस, इन दोनों को सॉल्व कर लो। सी आपका 4 है, डी आपका -1 आ रहा है। ठीक है, नाउ ए बी ये हो जाएगा 2 4 4 -1 0 1 -1 और 0। सॉल्व किया इसको तो 4 -1 -2 और -4। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन होगा आपका बी। अब आ जाते 21 में। गिवन ए टी और ए इक्वल टू 3i 2y1 2x by -1 2x by +1। ये आपका आ गया 0 2x 2y by -4 1 -1 1। ये आपका आ गया 31। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई किया तो रो बाई कॉलम से किया तो 4 4 8 डायरेक्ट लिख रहे हैं 8x स्क्वायर 0 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 3 इक्वल टू ये यहाँ पे 3 0 0 0 3 0 0 0 3 यही है 8x स्क्वायर इक्वल टू 3 एंड 6y स्क्वायर इक्वल टू 3। तो x प्लस माइनस
3/8 एंड y प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई 2 × 2 = 4। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। ये वे अभी किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे ऊपर किया नहीं, वही कंसेप्ट वही है। ये देखो ये वाला, ठीक है, कंसेप्ट वही लगना है, ये वाला पूरा। तो इसको हमने सॉल्व किया a', तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं a' = ये तो यही हो जाएगा 0 p 2q q -q r -r = इसका डैश 0 2q r p q -r p -q r = ये तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर, यही हुआ। अब इसको कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 4q² + r² 2q² -r² 2q² + r², 2q² -r² p² + q² + r² p² q² -r² -2q + r² p -q² -r² p² q² + r² = वही है 1 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पे 4p² + r² = p² q² + r² = 1 हो गया। p -3 q² = 0 एंड r² 1 - 4q², 2q² -r² = 0, r² = 2q²। ठीक है, p² 1/2 है, q² 1/6 है एंड r² 1/3 है। तो mod ऑफ p = हो गया 1/√2। तो ये आपका आंसर आ गया C। क्लियर हुआ आपका।